तो आप आ गए हैं प्रेगनेंसी के 8वें महीने में। ये एक ऐसा समय है जब एक्साइटमेंट भी होती है और थोड़ी सी चिंता भी। तो आज हम बात करेंगे कि इस खास महीने में अपना दिन कैसे गुजारें ताकि आप और आपका होने वाला बच्चा दोनों स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी का 8वां महीना ये वाकई में बहुत क्रूशल होता है। इस वक्त शरीर और मन दोनों को एक खास देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि अब आप और आपका बच्चा दोनों ही एक बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चलिए इसी पर आज हम बात करते हैं। देखिए, अब डिलीवरी का समय ना बिल्कुल पास आ रहा है। बस कुछ ही हफ्तों की बात रह गई है। इसलिए इस आखिरी दौर में थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा केयर होती है वो ना सिर्फ माँ के लिए बल्कि होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं सुबह के साथ। मॉर्निंग का न्यूट्रिशन सबसे जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके बच्चे को भी पूरे दिन के लिए एनर्जी लेता है। तो देखते हैं कि एक बढ़िया मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्लान कैसा दिखना चाहिए। दिन की शुरुआत ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार आदत से करनी है। उठते ही गुनगुना पानी पिएं। यह आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा और सिस्टम को भी क्लीन करेगा। फिर थोड़ी देर बाद 5 से 6 भीगे हुए बादाम और कोई भी एक सीजनल फ्रूट जैसे सेब, केला या अनार, ये एक शानदार एनर्जेटिक स्टार्ट है। अच्छा, अब आते हैं दिन के सबसे जरूरी मील पर, ब्रेकफास्ट। इसे तो भूलकर भी स्किप नहीं करना है। आपके पास कई हेल्दी ऑप्शंस हैं, जैसे कि ओट्स या दलिया। आप चाहें तो कम तेल वाला पराठा दही के साथ भी ले सकते हैं। साथ में एक ग्लास दूध और प्रोटीन के लिए अंडा या पनीर जरूर लें। और यही है सबसे जरूरी बात, इस 8वें महीने में बच्चे का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और इस ग्रोथ के लिए प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। इसीलिए अपने नाश्ते में प्रोटीन शामिल करना इस वक्त बेहद जरूरी है। अब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो हल्की सी भूख लगती है ना, उसके लिए एक लाइट सा स्नैक लेना जरूरी है ताकि एनर्जी बनी रहे। नारियल पानी एक बेहतरीन ऑप्शन है। ताजे फल आपको विटामिन देंगे और छाछ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। चलिए, सुबह की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोपहर और शाम के मील्स में एक बैलेंस्ड नरिशमेंट कैसे बनाए रखा जाए। लंच के टाइम पर कोशिश करनी है कि थाली एकदम बैलेंस्ड हो, मतलब उसमें 2-3 रोटी, प्रोटीन के लिए दाल, राजमा या छोले, और साथ में पनीर या सोया जरूर शामिल करें। हरी सब्जियां और सलाद तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, दही आपके खाने को पूरा करता है और पाचन में भी मदद करता है। तो सवाल ये है कि इतना बैलेंस्ड लंच जरूरी क्यों है? देखिए, इस टाइम पर शरीर को 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, आयरन और कैल्शियम। आयरन खून की कमी नहीं होने देता और कैल्शियम बच्चे की हड्डियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और आपका लंच इन जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। शाम को जब छोटी मोटी भूख लगे तो कुछ अनहेल्दी खाने से अच्छा है कि आप इन हेल्दी ऑप्शंस को ट्राई करें, जैसे कि स्प्राउट्स, भुने हुए चने, एक गरम कप सूप या फिर थोड़ी सी फ्रूट चाट। ये सभी टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी। डिनर को ना जितना हो सके हल्का रखें। इससे क्या होगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, डाइजेशन भी आसान रहेगा। खिचड़ी या दलिया बेस्ट ऑप्शन है, या फिर आप सब्जी के साथ 1-2 रोटी भी ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ बिल्कुल मत भूलना, सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध जरूर पिएं। ओके, तो खाने पीने की बात तो हो गई, लेकिन सिर्फ अच्छा खाना ही काफी नहीं है। शरीर को थोड़ा एक्टिव रखना भी जरूरी है। सही तरह की मूवमेंट आपकी बॉडी को डिलीवरी के लिए तैयार करने में बहुत मदद करती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सबसे जरूरी चीज, एक वार्निंग समझ लीजिए। अब ना किसी भी तरह की भारी एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा थका देने वाली एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है। शरीर पर ज्यादा जोर बिल्कुल नहीं डालना है। तो फिर सवाल उठता है कि करें तो क्या करें? बहुत सिंपल चीजें हैं। रोज 15 से 20 मिनट की एक धीमी वॉक करें, किसी एक्सपर्ट की देखरेख में हल्का फुल्का प्रीनेटल योगा करें, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम आपको शांत रखने में और डिलीवरी के दौरान बहुत मदद करेगा। तो इन हल्की फुल्की एक्सरसाइज का फायदा क्या है? इसका मकसद बहुत क्लियर है। इनसे आपकी मांसपेशियां लचीली बनती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और आपकी बॉडी धीरे धीरे डिलीवरी के प्रोसेस के लिए तैयार होती है। चलिए, अब हम आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ कुछ फाइनल रिमाइंडर्स हैं जो आपको सेफ और प्रिपेयर्ड रहने में हेल्प करेंगे। ओके, तो कुछ और बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि खुद को बहुत ज्यादा थकाना नहीं है, कोई भी भारी चीज उठाने से बचें, और हाँ, बहुत देर तक खड़े भी ना रहें। और सबसे प्रैक्टिकल टिप, अपना हॉस्पिटल बैग अभी से पैक करके रख लें ताकि लास्ट मिनट पर कोई भागदौड़ ना हो।
तो आखिर में बस इतना ही कहना है कि ये 8वां महीना सच में बहुत सेंसिटिव होता है। थोड़े मूड स्विंग्स, थोड़ी चिंता, ये सब नॉर्मल है। बस इस समय पर अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखें, अच्छी बातें सोचें, अच्छा म्यूजिक सुनें और जितना हो सके पॉजिटिव रहें। आपका खुश रहना ही आपके बच्चे के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है।